Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher, Mohammad Zubair Khan Ghori. Today our lecture is from the 9th class. Is to start a new chapter, chapter number 5. देखिए बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा, वो चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। ये रहा वो चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ साथ पीरियड की क्लासिफिकेशन, फिर हमने एटम की प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और यहाँ पर आके हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, और इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि कैसे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, मैं इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द फोर्स of attraction which holds atom together in a molecule or crystal लैटिस। अब जरा गौर से देखिएगा, ये केमिकल बॉन्ड बेसिकली है क्या। ये जो केमिकल बॉन्ड है असल में ये एक प्रोसेस है, या हम यूं कहें कि केमिकल बॉन्ड जो है वो असल में एक किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक खींचने वाली कुव्वत, अट्रैक्ट करने वाली कुव्वत का नाम है असल में ये केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे Na था, Cl था, ये दोनों आपस में जुड़ गए, NaCl बन गया। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों आपस में जुड़ गए, वाटर बन गया। कार्बन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों आपस में जुड़ गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, ये दोनों आपस में जुड़ गए, HCl बन गया। कैल्शियम था, कार्बोनेट था, ये दोनों आपस में जुड़ गए, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब कहने का मतलब ये है कि देखें ये NaCl जो बना है ये Na और Cl के मिलने से बना है, यानी कि इस NaCl के अंदर कोई ना कोई ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी ना, जिसने इस Na और Cl दोनों को जोड़े रखा है ना भाई। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स Na एंड Cl टुगेदर, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर, a force of attraction which holds carbon and oxygen together, a force of attraction which holds hydrogen and chlorine together, a force of attraction which holds calcium and carbonate together। कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों को आपस में जोड़े रख रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असल में केमिकल बॉन्ड है ना भाई। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे ना, NaCl को जोड़ के रखा तो एक क्रिस्टल बना दिया, H2O को जोड़ के रखा तो एक मॉलिक्यूल बना दिया, CO2 को जोड़ के रखा एक मॉलिक्यूल बना दिया। ये बात याद रखिएगा कि लिक्विड या गैस के लिए हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं और सॉलिड के लिए हम क्रिस्टल लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी जो है वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एलिमेंट्स मिलके आपस में जुड़ते हैं तो उनको जोड़ने के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी प्रोसेस के तहत गुजरती है। तो अब हमें पता चला कि केमिकल बॉन्ड जो है वो इज अ प्रोसेस। क्या है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड असल में एक प्रोसेस है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक प्रोसेस है। और कौन सा प्रोसेस है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इस वक्त जो है वो उबैद रजा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? देखो बेटा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, तो उबैद रजा आप एक काम करें, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन दोबारा बंद करके एक दफा और ऑन कर दें। ठीक है, तो हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो आपकी तरफ से। तो बेटा अब हम जो है वो इसको एक दफा और देखते हैं, यानी कि एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, उससे आपको और मजीद जो है वो पता चल जाएगा। देखें, एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब एक अमल है, सही है। उस अमल में होता क्या है, जैसे मैं मिसाल ले रहा हूं Na और Cl, सही है। अब इन दोनों के अंदर ना एक किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। ये देखें, मैं एक काले काले नुक्ते से इशारा कर रहा हूं जैसे, सही है। इसको मैं कह देता हूं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया, इस सोडियम को और इस क्लोरीन को आपस में मिला दिया और ये बन गया NaCl। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसने होल्ड कर दिया, मिला दिया Na एंड Cl टुगेदर। इसने Na और Cl को आपस में मिला दिया। अब जब ये NaCl आपस में मिल गया तो अब ये NaCl एलिमेंट नहीं है बल्कि एक कंपाउंड है। तो मैं कह सकता हूं कि एलिमेंट से कंपाउंड बन गया। किसकी वजह से बना? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बना। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इन दोनों को जोड़ के रखा। ये चूंकि पूरा एक प्रोसेस था इसलिए इसका नाम हमने रख दिया केमिकल बॉन्ड। क्या रख दिया? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, HCl हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी प्रोसेस की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है जिसकी वजह से वो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बन जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds atom together in a molecule or crystal। ठीक है, which hold atom together, holds नहीं, which hold atoms together। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अभी जैसे मैंने कहा ना, केमिकल बॉन्ड असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एलिमेंट को जोड़ के कंपाउंड बना देती है। अब एलिमेंट को जोड़ के कंपाउंड बनाने के लिए भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग किस्म की है। मिसाल देता हूं मैं आपको, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी और मोबाइल वाले के दरमियान है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई? आप उसके कस्टमर हैं, वो दुकानदार है। आप पैसे दे रहे हैं, वो आपको मोबाइल दे रहा है। आप खरीदार हैं, वो बेचने वाला है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आप दोनों के दरमियान भी बन गई ना। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, उनको दुकानदार जानते हैं, पान वाले को जानते हैं भाई, सही है, कहते हैं मामू के 2 पान बना दो। अब पान वाला मामू को कैसे जानता है भाई? मामू उसके रेगुलर कस्टमर है भाई, रोज के 4 पान, 5 पान, 6 पान, 10 पान मामू खरीद के जा रहे है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा और दुकानदार के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी टाइप्स वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वो है कस्टमर और दुकानदार वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से सैकड़ों लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने वालिदैन से ज्यादा कनेक्टेड हैं। क्यों भाई? बाप है मेरा, माँ है मेरी, मैं उससे क्यों नहीं कनेक्ट होऊंगा? है ना भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, माँ है मेरी। मैं आपसे पूछूंगा अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हैं, आप कहेंगे सर बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, रिश्ता है अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, एक रिश्ता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप वाली है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेशन वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहां कोई खरीदार
या दुकानदार या ग्राहक वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने अब्बू के साथ आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस लिए? आप कहेंगे असल में वो मुझे पॉकेट मनी देते हैं ना, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नहीं भाई, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए थोड़ी है कि वो आपके अब्बू, इसलिए थोड़ी है कि वो आपको पॉकेट मनी देते हैं। वो आपके अब्बू इसलिए थोड़ी है कि वो आपकी सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। भाई ये तो एक रिलेशन है कि वो आपके वालिद है ना भाई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने रिश्तेदारों के थ्रू अलग किस्म की है, वो हमारे रिश्तेदार हैं भाई, हमारा खूनी रिश्ता है उनसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप किसी दुकानदार के साथ हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स है। वो यूं क्योंकि आप उसके कस्टमर हैं, वो आपका दुकानदार है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो आपको आपकी पसंद की चीज दे रहा है। इसी तरीके से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी और हमारे दरमियान भी है, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता, रिलेशन, है ना भाई। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये है कि भाई आपको नॉलेज चाहिए, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। आप किसी इदारे के साथ जुड़े हुए, हम भी उस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारी इस दुनियावी मिसाल को अगर हम फॉलो करें तो, है ना भाई। दुनियावी मिसाल को फॉलो करें तो अलग अलग किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हमारे हमारे दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप्स की हो सकती है, तो इन केमिकल कंपाउंड्स के दरमियान भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस टाइप की हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज द आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरी टाइप कहलाती है